हिंडनबर्ग और अदानी के बारे में बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे। इसमें से इंडियन का शेयर है सिर्फ 60,000 करोड़ का, बाकी तो इंटरनेशनल है इनका। एसबीआई ने सैंक्शन भी दिया, 50,000 करोड़ का सैंक्शन दिया, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। इन्होंने बोला 24,000 करोड़ चल जाएगा हमारा काम। हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष यादव और आप कुछ दिनों से अभी हिंडनबर्ग और अदानी के बारे में बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे। अभी तो अदानी की सिचुएशन ही बहुत अच्छी हो गई है। 3 तारीख के आसपास तो उनके शेयर्स अच्छे खासे गिर गए थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अडानी के बहुत सारी कंपनियों में एक कंपनी है अडानी पोर्ट। 3 तारीख को अडानी पोर्ट के शेयर्स गिर के लगभग 390 के आसपास आ गए थे। आज के समय में 553 है। और 3 तारीख से पहले अगर हम फरवरी स्टार्टिंग यानी 1 तारीख के आसपास देखें तो भी 725 तक थे। तो दे आर रिकवरिंग रियली नाइस। पर समझने वाली बात यह है कि ये हिंडनबर्ग जो अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक रिपोर्ट से इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आया, थोड़ा समझते हैं। हिंडनबर्ग को थोड़ा सा समझते हैं। सर नेथन एंडरसन जो कि हिंडनबर्ग के एक सीईओ है। देखिए, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन किसी पे इन्वेस्टिगेट करती है और खास तौर पे ये जो हिंडनबर्ग है, इसके इन्वेस्टिगेशन पे तो रोक लगी हुई है अमेरिका में। अमेरिका में किसी भी कंपनी पे आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते। वहां की जो मार्केट है, वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरनल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। आप इंटरनल इंफॉर्मेशन उनकी जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप मैनिपुलेशंस की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। और हिंडनबर्ग को तो इन्हें पॉन्जी हंटर के नाम से भी जाना जाता है और एफबीआई के लिस्ट में इलीगल ट्रेड टैक्टिक्स के नाम पे इन पे एलिगेशंस लगे हुए हैं। तो हिंडनबर्ग पे तो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है नहीं, पर फिर भी हम देखते हैं। और अगर हिंडनबर्ग को अगर करना ही है इन्वेस्टिगेशंस, तो बिल गेट्स या फिर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों पे करे। वो ज्यादा खतरनाक हैं और बहुत ज्यादा उनकी एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज भी हैं। बट दे आर नॉट गोना डू दैट बिकॉज अमेरिका डजंट वांट देयर इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट हार्म। दे वांट अदर इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर गोइंग रिचर एंड रिचर, जो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जैसे अडानी अभी 2nd नंबर पे पहुंच गए थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट में 2nd नंबर पे। दैट मीन्स अमेरिका की तो हालत खराब हो गई होगी। और मैं थोड़ा सा और रिसर्च हमने किया। मैंने ये वीडियो जो बनाया है थोड़ा समय लेके बनाया। पहले थोड़ा सा देखा, जाना, समझा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। कि जल्दी इस पे बात करने में, जल्दी कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि हम थोड़ा जान ले, परख ले, समझ लें कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया खुद का। और अगर आप हिंडनबर्ग का रिसर्च करना स्टार्ट करें तो बहुत सारी जानकारी इनकी मिलेंगी नहीं आपको। जैसे इनका ओरिजिन स्टोरी आपको कभी नहीं मिलेगा, ऑफिशियल एड्रेस इनका कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और इनके सिर्फ अभी तक में 2017 से अभी तक में सिर्फ 5 एम्प्लॉइज हैं इनके। आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग दीज बिग रिसर्चेस इन जस्ट 5 एम्प्लॉइज। ठीक है, हो सकता है। नो कंपनी पार्टनर कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है इन्होंने। और इनकी कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिस्क्लोज नहीं है प्रॉपरली। इन्होंने अडानी पे 88 एक्यूजिशंस लगाए हैं, जिसमें 65 का क्वेश्चन अडानी ग्रुप ने दे दिया है। बची 23। अब इन 23 में से 18 जो है ये रिलेटेड टू पब्लिक एंड थर्ड पार्टी होल्डिंग्स है। 5 जो है एकदम बेसलेस एलिगेशंस है, वो जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो इसमें से बहुत सारे तो आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी दे दूंगा, जिसपे आप जा करके सारे के सारे इनके एक्यूजेशंस हिंडनबर्ग की तरफ से, साथ ही साथ में जो 65 का अडानी ग्रुप ने जो आंसर भी दे दिया है, वो भी आपको पढ़ने में मिल जाएगा। उस पर ज्यादा डिस्कशंस करने का मुझे लगता नहीं है कि आपको जरूरत है। और क्यों ही ज्यादा इसके बारे में हम जाने, हमको क्या जानने की जरूरत है ना, ये थोड़ा समझते हैं हम। ठीक है ना। एक होता है, जैसे आप विकिपीडिया के पेज में जाएंगे, अभी आपको राइट साइड में दिखेगा मेरे, ये विकिपीडिया के पेज में इनका प्रॉफिट स्ट्रेटजी क्या होता है। इनकी प्रॉफिट स्ट्रेटजी होती है शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग लगभग ऐसा ही है कि कंपनी के शॉर्ट्स आप शॉर्ट करते हैं कंपनी के शेयर्स को, और जैसे ही कंपनी के शेयर्स के दाम कम होते हैं आपको मुनाफा होता है। कहने का मतलब इनका ये स्कीम है।
कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट कराया जाए, इनके शेयर्स के दाम गिराए जाए, और ये डायरेक्टली परचेज नहीं करते, इनके जो ग्रुप है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनके बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, वो परचेज करते हैं और ये इनको कमीशंस देते हैं। तो बोलना चाहिए कि दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द मार्केट, दे आर मैनिपुलेटिंग पीपल फॉर शॉर्टिंग ऑल दीज कंपनीज। और अब हम आते हैं अडानी ग्रुप पे। अडानी ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, और अडानी ग्रुप का अगर देखा जाए तो 15% दे आर क्रिएटिंग 15% ऑफ एनर्जी इन इंडिया राइट नाउ। 40% इंडियन कार्गो और 20% वर्ल्ड कार्गो ये उनके जो अडानी पोर्ट है, जो फ्लैगशिप पोर्ट है इनका, उसमें से जाता है। और अभी अभी इन्होंने हाइफा पोर्ट भी खरीदा है इजराइल का 1.18 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन डॉलर्स में। तो इस लाइक वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मेडिटेरियन सी के साथ में जुड़ा हुआ है, बहुत वेल कनेक्टेड है। तो इंडियन मर्चेंट्स के लिए, इंडियन शिपिंग कॉर्पोरेशंस के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है ये। और ये 7 एयरपोर्ट्स हैं इनके पास में। नंबर 1 in edible oil, number 2 in wheat flour, number 3 in basmati rice. They are one of the biggest players in these markets. 1.5 lakh crores का capex है इनका, और अभी अभी 60th बर्थडे हुआ तो इन्होंने 60 लाख करोड़ का डोनेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये ऐसी कंपनी है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो इनके पास 28,000 एम्प्लॉइज हैं और 1.5 लाख पेरोल पे है इनके। और जैसे बाकी कंपनियों का हम देखेंगे आमतौर पे क्या होता है कि अमेजोन का अभी 40% नीचे गिरी कंपनी, 10% एम्प्लॉइज इन्होंने निकाल दिए। गूगल के 50% गिरे कंपनी और 15% एम्प्लॉइज इन्होंने निकाल दिए। वैसे ही फेसबुक, दे आर द बिगेस्ट कंपनीज ना, दे आर द कंग्लोमरेट्स। फेसबुक 60% गिरी, 20% एम्प्लॉइज को निकाल दिया। अडानी 70% गिरे, 70%। इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। 0 एम्प्लॉइज, किसी भी एक एम्प्लॉय को इन्होंने नहीं निकाला। दे आर अडानीज। तो ये हमें तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी कंपनी है इंडिया में जिन्होंने एक भी एम्प्लॉयज को निकाले नहीं, लाखों लोगों को जॉब देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा लोगों को जॉब देते होंगे। और हम अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, देखो क्या ना, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कुछ बोलती रहती है, ठीक है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिजनेस डज नॉट रन बाय पॉलिटिक्स, ठीक है। इट कैन इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स कैन इन्फ्लुएंस, डेफिनेटली इट डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस, पर बिजनेस पैसे से चलता है, लेन देन से चलता है, एक्सचेंज से चलता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सचेंज से चलता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये लोन का सिस्टम कैसे काम करता है। जनरली पीई देखा जाता है, जैसे इनका थोड़ा सा वैल्यूएशन पीई जो था 300 था, थोड़ा सा वैल्यूएशन भी इनका थोड़ा हाई था। ये चीजें थोड़ा मान सकते हैं, वैल्यूएशन हाई है पर बिजनेस स्ट्रांग है। इनका जो कोर बिजनेस है, जमीनी स्तर पे जब बिजनेस बोलेंगे वो स्ट्रांग है, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, इन पे काम हो सकता है, लेकिन बाकी बिजनेस स्ट्रांग है, बिजनेस में कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। जैसे जनरली पीई कैसा होता है, जैसे 100 रुपए में 8 रुपए आपका बोलना चाहिए प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 इज द पीई, तो इनका बहुत अच्छा है ये। और जैसे इंडिया में भी रिलायंस, केपीएमजी, डेलॉइट और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, सब बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, लेकिन ऑडिट कंपनीज है, तो इस पे वो हाथ डाल नहीं सकते। अगर किसी को बाहर वाले को अटैक भी करना है इंडिया में, तो अटैक करने के लिए कोई ना कोई कंपनी पकड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने अडानी को क्यों पकड़ा? इसका कारण ये है कि अडानी इज नॉट एन ऑडिट कंपनी, तो दैट्स व्हाई बहुत इजी था इन पे अटैक करना। और जैसे एसबीआई और एलआईसी की बात होती है तो उसका भी मैं थोड़ा सा बता दूं। उससे पहले बताता हूँ कि मूडी है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है मूडी, उन्होंने बोला कि उनका तो बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अडानी ग्रुप का। लाइक अगर कर्ज है लोन लेने का, दैट्स लोअर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और अर्निंग बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लोन वो कम लेते हैं, कमाई ज्यादा करते हैं, ये मूडी बोल रहा है आपको। और वैसे ही एसबीआई ने 14,205 करोड़ का लोन दिया हुआ है इनको। और एलआईसी का भी ऐसी है, बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है एलआईसी ने, जो 20 साल के लिए है इनका। तो इस लाइक एलआईसी को तो बहुत नुकसान है भी नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है एलआईसी वालों के लिए। टोटल लोन अभी तक का इनके पास है 1,60,000 करोड़ का,
इसमें से इंडियन का शेयर है सिर्फ 60,000 करोड़ का, बाकी तो इंटरनेशनल है इनका। तो इंडिया को तो वैसी परेशानी की जरूरत नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी को कुछ नुकसान भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी एसबीआई तो प्रॉफिट में चल ही रही है। एसबीआई ने बोला, एसबीआई ने सैंक्शन भी दिया, 50,000 करोड़ का सैंक्शन दिया, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। इन्होंने बोला 24,000 करोड़ चल जाएगा हमारा काम, बाकी तो इंटरनेशनल वो ले लेते हैं, इंटरनेशनल मैनेज कर लेते हैं। तो जब जो बंदा है जो ज्यादा दिया जा रहा है उसको ले नहीं रहा है, तो जस्ट इमेजिन हाउ दिस कंपनी इज प्रॉफिटेबल but does not hurting the economy of India. It is aiding the economy of India. ठीक है ना। और कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है, रिकरिंग कैश फ्लो बिजनेस है इनका। और हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी लोन देने से पहले जब हम बोलते हैं कि इतना लोन क्यों दिया कंपनी ने, इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं, भाई आगे कैसे बढ़ेगा देश, बिजनेस कैसे होगा अगर तुम लोन नहीं दोगे तो। और लोन देने की क्राइटेरिया दो चीज देखी जाती है। सबसे पहला है इनकम ऑफ बोरोवर, और दूसरी चीज देखी जाती है वैल्यू ऑफ एसेट्स। इनकम ऑफ बोरोवर तो बहुत इजी है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अडानी ग्रुप कितना अर्न करना है उसके हिसाब से एक वैल्यूएशन होगा। और वैल्यू ऑफ एसेट्स, उनके एसेट्स की वैल्यू कितने हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं इनके, राइट। जब दोनों अच्छे हैं तो इनको लोन अच्छा मिलेगा ही। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप एक घर खरीदना चाहते हैं, 1.5 करोड़ का घर आप खरीदना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए जब जाएंगे तो बैंक आपको लोन देगा 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का लोन देगा बैंक आपको। वो एक रेशियो होता है, तो इनका तो बहुत अच्छा है। और ये वेल अंडर दी कंट्रोल है, बहुत कम लेते हैं, जितना इनका रेशियो रहता है उससे बहुत कम लेते हैं। तो इसलिए इनकी हालत तो बहुत अच्छी है। देयर इज नो इशू, एनी सच इशू विथ अडानी। ये सब हाइप चीजें हैं, सब झूठ मूठ की बातें हैं। और हिंडनबर्ग पे तो आई डोंट ट्रस्ट हिंडनबर्ग टू मच, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। वो ऐसी कंपनियों को टारगेट करते हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है, वो हर कंपनी को टारगेट नहीं करते हैं। और लगभग सारी कंपनीज को टारगेट करने के बाद उनसे प्रॉफिट निकाला इन्होंने। तो दे अर्न प्रॉफिट बाय टारगेटिंग कंपनीज एंड शॉर्टिंग देयर शेयर्स। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि बोलना चाहिए, we are Indians, we understand all of logic and we are a little bit of emotional। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बहकाव में भी आ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है जो सब कह रहे हैं वो सब सही है। तो जितना इंटरनेट में चीजें होती है ना, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जाइए, खुद से थोड़ा सा रिसर्च करिए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। लिंक में मैं दे भी दूंगा कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का लिंक, और साथ ही साथ अडानी ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसका लिंक। आप दोनों को पढ़िए, समझिए, थोड़ा समय निकालना पड़ता है आपको। ऐसा रेडीमेड ऐसा खाने की आदत हो गई है आजकल लोगों को कि भैया 2 मिनट नूडल्स हम खाएंगे। हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको जानकारी चाहिए ही नहीं। जो कोई बोल दे हाँ बस यही सही है, ऐसा नहीं होता। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, बैंक्स ने भी बनाए हैं, कुछ सोच समझ के बनाए हैं। और अभी तो इंडिया की हालत बहुत अच्छी है बाकी देशों से। अटैक्स भी इसीलिए हो रहे हैं हमारे इंडिया में क्योंकि हमारी हालत अच्छी है। हम स्ट्रॉन्गर देश बन रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी लोग को ये डर है कि भाई विश्व शक्ति ना बन जाए, इसलिए अटैक्स तो होंगे, बहुत कॉमन सी है, ये तो शुरुआत है। हिंडनबर्ग इज जस्ट स्टार्ट। अभी देखिए अभी आगे और क्या क्या आपको सुनाई देने वाला है, आगे और किस किस तरह के अटैक्स होने वाले हैं, ये आपको सामने समझ में आएगा। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं उनके नाम नोट करके रख लीजिए और समझ लीजिए जो हिंडनबर्ग का साथ दे रहे हैं, जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी का साथ दे रहे हैं ना, वो गड़बड़ आदमी है। ठीक है, ये मान के चलिए, उनका नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उनकी हर एक पॉलिसीज के बारे में जो बात करते हैं, हर एक चीज के बारे में समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको कहीं ना कहीं से फायदा हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं से बाहर से हो सकता है पैसे आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि फालतू की बात करके ना किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आज के समय में, जब तक कि फायदा ना हो रहा हो उनको। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि भारत का साथ दें कि इस तरह के वल्चर्स जो हैं, जो आई कैन से दीज आर वल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करना चाहते हैं, इनका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको बहुत पॉलिटिकल ना करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैंने करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स भी नहीं रखे हैं मैंने, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं कुछ समझा पाया हूं और आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा और जरूर कमेंट करिएगा अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा, या हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक पे, कोई पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा आप। और बाकी और किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए होगा, कोई बिजनेस एनालिसिस चाहिए होगा, तो आप जरूर मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में। और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।